नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पुणे से। आप ये जो देख रहे हैं ये वाइट कलर का हिबिस्कस का एक पौधा है जो मैंने 15 से 20 दिन पहले परचेस किया है और आज मैंने इसकी रिपोर्टिंग की है। अब इन दिनों में मतलब कि बारिशों के दिनों में आप कोई भी पौधे घर पर लगा सकते हैं। इन दिनों में उनका सक्सेस रेशो बहुत अच्छा होता है। इन्हीं दिनों में सभी पौधों में ग्रोथ भी बहुत जल्दी हो जाती है, पौधे बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं। नर्सरी के लाने के बाद तुरंत ही उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, उसको हमारे घर के वातावरण में सेट होना चाहिए, एडजस्ट होने देना चाहिए। उतना समय आपको उस पौधे को देना चाहिए। वो होमसिक होता है, नर्सरी में बहुत सारे पौधों के बीच में होता है, वहाँ से हम उठा के उसको घर में लाते हैं तो वो स्ट्रेस में जाता है और अगर तुरंत हमने उसको रिपोर्ट किया तो हमारा पौधा खराब होने का भी डर लगा रहता है। तो आप जब भी नर्सरी से पौधे लाएंगे 10 या 12 दिन हमारे घर के अंदर मतलब कि हम जहाँ पे पौधे रखेंगे वहाँ पे रखिएगा। उसके बाद इसे नई मिट्टी में शिफ्ट कीजिएगा। नर्सरी की मिट्टी अगर बहुत चिकनी हुई तो आप पूरी जड़ों को खुला करके भी इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मेरा एक वीडियो है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक करके वो देखिएगा। अभी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ, जो भी हमारे व्यूवर्स है, जो भी हमारा चैनल देखते हैं, वो वीडियो देखते हैं और उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो देखिए 30% लोग ही सब्सक्राइब कर रहे हैं और 69% लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करती हूँ वो आप तक पहुँच जाए। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे आज का हमारा वीडियो का टॉपिक स्लग और स्नेल है। क्यों स्लग और स्नेल हमारे पौधे में आ जाते हैं, उनके लिए क्या हमें उपाय करना चाहिए जिससे वो ना हो, और अगर हो गए तो हम क्या कर सकते हैं जिससे वो ख़त्म हो जाए। तो इन तीनों टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बात जानिए, जब भी हम नर्सरी से पौधे लाते हैं तो उसकी मिट्टी में ज़्यादातर स्लग और स्नेल होने का डर लगा रहता है क्योंकि नर्सरी का वातावरण ही ऐसा होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और वहाँ से ये सारे स्लग स्नेल हमारे घर के पौधों में एंटर कर देते हैं। तो जब भी आप पौधे लाएंगे उनको कम से कम 2-3 दिन तक हमारे जो भी बाकी के पौधे हैं उनके नज़दीक बिल्कुल भी मत रखिएगा, थोड़ा सा लंबा ही उनको रखिएगा और फिर बाद में आपने उन्हें उन पौधों में मिक्स किया तो भी चलेगा। दूसरी बात, स्लग और स्नेल होने के जो भी हम काउडंग कंपोस्ट यूज़ करते हैं वो अगर अच्छे से डिकम्पोज नहीं हुआ तो स्लग और स्नेल तैयार होते हैं। उनसे बहुत ज़्यादा स्लग होने का डर लगा रहता है और स्नेल तो नर्सरी से आते हैं ये मैंने बोला, लेकिन जो स्लग होते हैं वो उस डिकम्पोस्ट अच्छे से नहीं हुआ जो काउडंग कंपोस्ट है उससे ही आते हैं। तीसरा कारण है स्लग और स्नेल होने का पानी। इतना अगर हमने ऊपर से मिट्टी को चेक करके पानी दिया, मिट्टी सूखी हुई इतनी, तब भी हमको पानी देना है। अगर हमने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया तो हमारे पौधे के मिट्टी में स्लग और स्नेल होने का डर लगा रहता है। तो पानी पौधे की ज़रूरत के अनुसार ही दीजिएगा। अभी मैंने ये पौधा रिपोर्ट किया है इसलिए मैं इसको इस तरह से पानी दे रही हूँ। नीचे बड़ा बर्तन रखा है, उसमें पानी रखा है और इसमें मैंने ये गमला रख दिया है ताकि ये जो मिट्टी है वो जो ड्रेनेज होल है उससे पानी सक करती है और ऊपर तक पानी पहुँचता है, जिससे हवा के कुछ बबल्स रह गए हो तो वो भी निकल जाते हैं। आप ऐसा भी पानी दे सकते हैं या फिर ऊपर से भी पानी दे सकते हैं जिससे पूरा पानी नीचे से ड्रेनेज होल से बाहर निकलना चाहिए। इस तरह से आपको पहला पानी देना है और दूसरा पानी मिट्टी को चेक करके ही देना है। ज़्यादा पानी दिया तो पौधा खराब भी हो सकता है और स्लग स्नेल भी पौधे के मिट्टी में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। अब इन तीनों चीज़ों का आपने अगर ध्यान रखा तो उसके बाद ये स्लग और स्नेल ना हो
इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये जो पौधे का सरफेस है मिट्टी का, उसके ऊपर आपको हमेशा अंडे के छिलके बिछा के रखने चाहिए। हमेशा अंडे के छिलके अगर आप रखेंगे तो जो भी स्नेल है वो बाहर से हमारे गमले के मिट्टी में एंटर नहीं कर सकेगी। अंडों के छिलके धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होके हमारे पौधों को कैल्शियम भी देते रहते हैं और स्नेल से भी हमारे पौधे को बचाते हैं। अंडे के छिलके के साथ साथ अगर वो नहीं है, आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो आप नीम की जो खली आती है, नीम की खली या फिर इप्सम सॉल्ट या फिर जो भी आप कंपोस्ट यूज़ करते हैं हमारे पौधे में देने के लिए, उन जैसी दरदरी चीज़ों को आप उसके सरफेस पे हमेशा बिछा के रखेंगे, ताकि ये दरदरी चीज़ों के ऊपर हमारे मिट्टी में स्नेल चल नहीं सकती है तो वो एंटर नहीं करेगी। उसके साथ साथ कोई भी स्मेल जो स्ट्रांग होती है, वैसी स्मेल वाली चीज़ें भी आप मिट्टी के ऊपर डाल सकते हैं, जैसे कि दालचीनी की पाउडर या फिर मसालों की पाउडर जो होती है वो भी डाल सकते हैं। आप साफ़ की पाउडर भी डाल के रख सकते हैं जिसको स्ट्रांग स्मेल आती है। अब ये हो गया स्नेल ना हो जाए इसके लिए। अब स्नेल होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए मैंने ये टमाटर के कुछ राउंड राउंड कट किए हैं पीसेस, उनको थोड़ी सी शक्कर आपको लगानी है, 3-4 दाने, और ऐसे 2-3 टमाटर के जो ये होते हैं पीसेस होते हैं, उनको आप रात के समय पे हमारे पौधे के मिट्टी के ऊपर रख देना है और उसको किसी भी बक्से से या फिर कोई भी चीज़ से ऐसे ढक के रखना है, ताकि रात में जो स्नेल और स्लग बाहर निकलते हैं वो इसके स्मेल से इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इस पर ही आपको सुबह का सूरज उगने से पहले आपको निकाल देना है। जब भी सूरज उगता है और बाहर ब्राइट रोशनी होती है तो वो फिर से मिट्टी के अंदर जाके बैठता है, तो आपको सूरज निकलने से पहले सुबह सुबह जल्दी उठ के उन बॉक्सेस को हटाना है और जो भी स्लग और स्नेल इसमें बैठे हैं उनको निकाल के दूर फेंकना है, या फिर ऐसे आप उन पर नमक डाल के भी उनका खात्मा कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बुरा लगता है ऐसा करने में, लेकिन अगर आप दूर भी फेंक देंगे उनको, फिर भी ये किसी न किसी के पौधों के मिट्टी में जाएंगे, उन पौधों को खाएंगे, तो आप ऐसे नमक डाल के भी इनको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, सूरज उगने से पहले आपको इनको निकाल देना है। आप जैसे ये टमाटर के पीसेस मैंने किए हैं उस तरह से कुकुम्बर के पीसेस भी आप कर सकते हैं। ककड़ी जिसे बोलते हैं, ककड़ी के पीसेस भी आप कट करके इसमें डाल सकते हैं। उसको शक्कर नहीं लगानी है, शक्कर सिर्फ टमाटर के पीसेस को लगानी है। उन स्लग और स्नेल को मीठा स्मेल बहुत पसंद है, तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसे टमाटर के ऊपर। तो आप इस तरह से ये उपाय कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा उपाय है, आप कॉफ़ी की पाउडर इसके मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं, पौधे की मिट्टी में, जिससे मिट्टी एसिडिक भी बनेगी। फूलों वाले पौधों को बहुत अच्छी लगती है एसिडिक सॉइल, तो वो अच्छे से फूल भी देंगे और उसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है उसके कारण स्लग और स्नेल हमारे पौधे से दूर रहेंगे। उनको ऐसी ये स्ट्रॉन्ग और कड़वी स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आपको चाय की पत्ती बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। चाय की पत्ती की स्मेल स्वीट होती है, मीठी होती है, तो उससे और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे ये। तो आप इसमें कॉफ़ी की पाउडर मिक्स कर सकते हैं, जिससे पौधों को फ़ायदा ही होगा, फूल भी अच्छा आएंगे और स्लग स्नेल पौधे से दूर रहेंगे। आगे हम तीसरा उपाय ऐसे कर सकते हैं, ऐसी कोई भी छोटी कटोरी लेनी है हमें और मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा बना के उसके अंदर इस कटोरी को रख देना है, जिससे इस कटोरी का और हमारे पौधे के मिट्टी का सरफेस एक जैसा लगे और उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला के थोड़ा सा पानी डाल देना है हमें और उस शक्कर को अच्छे से उस पानी में घोल देना है। ये जो मीठी स्मेल आती है उसमें भी ये जो हमारे स्नेल होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और सरफेस एक जैसा होने के कारण उनको आसानी होती है उस पानी तक पहुंचने में, और हम सुबह को ये सब जमा हो गए स्लग और स्नेल इसमें से निकाल के दूर बाहर फेंक सकते हैं।
तो ऐसा उपाय भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें बियर भी डाल सकते हैं। बियर का उपाय तो मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन मैंने सुना बहुत है और बहुत से यूट्यूब चैनल में भी देखा है मैंने। इसमें बियर डालने से भी ये जो स्नेल होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको वो स्मेल बहुत पसंद होती है। इस तरह से आप अपने पौधों को इन स्लग और स्नेल से बचा सकते हैं। इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। एक बार सारे स्नेल और स्लग ख़त्म हो गए तो आप अंडे के छिलके या फिर जो मैंने बताया वैसी भरदरी चीज़ें ऊपर इसके डाल के रखिएगा, ताकि वो फिर से ना आ जाए। तो कैसे लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।